गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे HPSSC का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कुछ मिक्स क्वेश्चन में होगा आपका HPG के हिस्ट्री सेक्शन और ज्योग्राफी सेक्शन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, वहाँ हर एक चीज़ की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है द पोजीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मुगल पीरियड वॉज। तो कैसी थी हमारे पास? बदतर, उन्नत, इम्प्रूव थी, या हाईली रिस्पेक्टेबल, या सेम एज संतुलित पीरियड। यानी कि संतुलन पीरियड से थोड़ी इंप्रूव थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, आपने ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास कि मुगल की नींव किसने रखी थी? मुगल की नींव रखी थी बाबर ने। ठीक है, मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी थी। और चित्रकारिता का समय मुगल काल में किसके समय को कहा जाता है? जहांगीर के समय को कहा जाता है। और हिंदी भाषा का समय किसके काल को कहा जाता है? तो अकबर के काल को कहा जाता है, जहाँ पर तानसेन ने हिंदी भाषा को एक उच्च दर्जे तक ले जाया गया था। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता दिल्ली आया था? दिल्ली आया था। तो किसके शासनकाल में आया था? आपने इसका जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 72। यानी कि बहुत बेकार थी महिलाओं की कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता दिल्ली आया था? तो आपने ध्यान रखना है, जो इब्न बतूता आया था वो आया था हमारे पास ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा किले पर कब आक्रमण किया था? तो इसने किया था कांगड़ा पर आक्रमण 1339 में। ध्यान रखना है आपने 1339 में। ठीक है, ध्यान रखना है आपने 1339 में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 साल प्रणाली निम्नलिखित का अगला विकास रूप है। दस साला प्रणाली तो किसका अगला रूप है? ध्यान रखना है आपने, ये हमारे पास जब्ती प्रणाली ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एबल टू पुट एन एंड टू सन्यासी रिवोल्ट एंड किस पुट एंड पर किसने किया था सन्यासी रिवोल्ट को? ये किया था हमारे पास वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ऑप्शन नंबर डी हमारे पास ये आंसर हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, माइक्रोलिथ किसके महत्वपूर्ण औजार हैं? तो किस युग के औजार हैं माइक्रोलिथ? तो ये आपने ध्यान रखना है, माइक्रोलिथ जो महत्वपूर्ण औजार हैं वो है हमारे पास लेटर स्टोन एज के। इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, आपने इतने ही ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास, महावीर के अनुयायी मूलतः जाने जाते थे। तो महावीर के अनुयायी किससे जाने जाते थे? जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वो थे निग्रंथ। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब महावीर कौन से शरणार्थी थे? तो आपने ध्यान रखना है 24वें शरणार्थी थे। पहले शरणार्थी थे ऋषभदेव, ध्यान रखना है आपने ऋषभदेव। और 23वें शरणार्थी कौन थे? पार्श्वनाथ। इससे आपने ये क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द फेमस गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र हमें किस वेद से लिया गया था? हमारे पास ये गायत्री मंत्र लिया गया था हमारे पास ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब ऋग्वेद से क्या क्या? ऋग्वेद में हमारे पास ऋषि मुनियों के मंत्र सभी दिए गए हैं। यजुर्वेद में हमारे पास यज्ञ अनुष्ठान के दिए गए हैं। आरण्य में हमारे पास दिए गए हैं, वेदों को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। और उपनिषदों की टोटल संख्या कितनी है? हमारे पास 18 इनकी टोटल संख्या। आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्यूरिंग हुज रीजन डिड शिवाजी कम टू फोर फ्रंट? यानी कि किसके शासनकाल में शिवाजी आए? ठीक है, आपने ध्यान रखना है। तो आपने ध्यान रखना है इसको, जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। शाहजहां के समय में शिवाजी फोर फ्रंट पर आए। ध्यान रखना है आपने। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, लाल बाल पाल वेयर। लाल बाल क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट नेशनल लीडर्स, या एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गरम दलीय। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगी। किस ईयर में गरम दल और नरम दल कांग्रेस पार्टी से अलग हुए थे? तो ध्यान रखना है आपने, गरम दल 1907 में। ध्यान रखना है 1907, ध्यान रखना है आपने 1907 में। ठीक है, अब आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है जो
1907 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ध्यान नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है अपने। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। तो लार्जेस्ट प्लेट्यू हमारे पास कौन सा है इंडिया में? तो ध्यान रखना है आपके पास जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन, दक्कन प्लेट्यू। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है महाराष्ट्र के कुछ रीजन में, मध्य प्रदेश के कुछ रीजन में। ध्यान रखना है अपना दक्कन प्लेट्यू के अंदर, इसी के अंदर आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। द क्वीन ऑफ हिमालयाज इज नॉन एज। तो क्वीन ऑफ हिमालयन को क्या कहते हैं? तो जो क्वीन ऑफ हिमालयाज है उसे कहते हैं हम हमारे पास कंचनजंगा। ये कहाँ है? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर है? ये है हमारे पास नेशनल पार्क है सिक्किम में। ध्यान रखना है अपने सिक्किम में। और नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? ये हमारे पास उत्तराखंड में। ध्यान रखना है अपने उत्तराखंड में। और धौलागिरी ये कहाँ पर है? ये एक कैसी साइड है? ये हमारे पास धौलागिरी एक हड़प्पन साइड है। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अब हिमाचल जी की स्टार्ट होती है। इसमें पूछा जाता है विच स्टेट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साउथ में कौन सा पड़ता है? तो आपने ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश के साउथ में हरियाणा राज्य पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। और अगर इसके उत्तर में पूछे तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। पश्चिम में पूछे तो कौन हो जाएगा? पश्चिम में हो जाएगा हमारे पास पंजाब। ध्यान रखना है आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डू नॉट फॉल इन द शिवालिक हिल्स। तो इसमें से शिवालिक हिल में कौन सा नहीं आता? तो जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास रामपुर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। शिवालिक हिल्स में रामपुर नहीं आता। फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग आंसर है, आपने कंफ्यूजन नहीं होना है। चूरह ये पूछा गया था अभी हाल फिलहाल एग्जाम में। ये कहाँ है? ये चंबा में है। नेक्स्ट है हमारे पास द लेक कुमारवाहा झील किस जिले में स्थित है? तो आपने रखना है कुमारवाहा झील मंडी जिले में स्थित है। ठीक है, मंडी जिले में स्थित है, करसोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और मंडी जिले में एक शिकारी देवी टेम्पल भी पड़ता है। आपने ध्यान रखना है शिकारी देवी टेम्पल कहाँ पड़ता है? मंडी जिले में पड़ता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास साच का दर्रा। साच दर्रा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ध्यान रखना है आपने साच दर्रा हमारे पास चंबा में पड़ता है। ठीक है, साच दर्रा कहाँ पे पड़ता है? हमारे पास चंबा में। चंबा में एक परियोजना ही पड़ती है कि चंबा में चमेरा परियोजना पड़ती है और ये रावी नदी पर स्थित है। आपने ध्यान रखना है चमेरा 1 चमेरा 2 ये कहाँ पड़ती है? चंबा में पड़ती है और ये रावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एंशियंट नेम ऑफ द कांगड़ा वॉज। तो एंशियंट नेम ऑफ कांगड़ा का क्या एंशियंट नेम था? वो था हमारे पास जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नगरकोट हमारे पास कांगड़ा का प्राचीन नाम था। ठीक है, और सबसे पुरानी रियासत पूछी जाए तो सबसे पुरानी रियासत थी हमारे पास त्रिगत। ध्यान रखना आपने त्रिगत। नेक्स्ट है हमारे पास नूरपुर स्टेट वाज वन इट्स जीनत ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। नूरपुर राज्य किसके काल में पराकाष्ठ पर था? प्रकाष्ठ यानी कि फूलते फूलते पर था। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा जगत सिंह के टाइम में। और नूरपुर किसकी राजधानी थी? आपने ध्यान रखना है ये थी हमारे पास कुल्लू स्टेट की राजधानी थी नूरपुर राज्य। और हमारे पास कुल्लू जिले में पड़ता था। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु फाउंडेड द मंडी स्टेट इन अराउंड 1200 AD। तो 1200 AD में किसने मंडी टाउन को फाउंड किया था? तो ये किया था हमारे पास बाहुसेन ने। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा बाहुसेन ने। और किसी में किया 1200 में। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा धामी गोली कांड ट्रेजेडी टुक प्लेस इन। तो कब हुई थी ये हुई थी हमारे पास 1939 में। ध्यान रखना आपने 1939 में धामी गोली कांड हुआ था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास? श्री गोपाल टेम्पल इज लोकेटेड एट। श्री गोपाल तो मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पड़ता है हमारे पास। जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ये बिलासपुर में पड़ता है श्री गोपाल टेम्पल। ये उसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी कम रिपीट हुआ, मैंने काफ़ी कम एग्जाम में देखा है। नेक्स्ट है हमारे पास किसने 1653 ईस्वी में कुल्लू में रघुनाथ जी की मूर्ति प्रस्थापित की थी? तो किसने करी थी हमारे पास? ये की थी हमारे पास जगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा जो किसी नूरपुर के राजा थे। नेक्स्ट हमारे पास बेतास लोहल क्षेत्र आर। तो कैसे है? प्रोफेशनल डांसर है या फिर विद्वान पुरुष है या पुजारी है या वॉरियर है? तो आपने ध्यान रखना है हमारे पास जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोफेशनल डांसर थे बेतास लोहल क्षेत्र के। नेक्स्ट है हमारे पास पत्थर का खेल जिसको बोलते हैं पत्थर का खेल होना चाहिए इज फेमस फेयर ऑफ। तो कहाँ का फेमस फेयर है? ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारे पास हरलोग में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारे पास
तिब्बतन मेडिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो कहाँ पर है ये हमारे पास, तिब्बतन मेडिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो कहाँ पर है ये हमारे पास, ये हमारे पास धर्मशाला में, ध्यान रखना है आपने, जहाँ पर दलाई लामा रहते हैं आज के समय में। नेक्स्ट है हमारे पास सौरव वन विहार अवस्थित है, यानी कि कहाँ पर लोकेटेड है सौरव वन विहार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये है हमारे पास 1900, ये हमारे पास पालमपुर में सौरव वन विहार, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास करण राय इज़ फेमस वेराइटी ऑफ, तो करण राय इज़ फेमस वेराइटी ऑफ, किसकी प्रसिद्ध किस्म है, तो किसकी प्रसिद्ध किस्म है, आपने ध्यान रखना है। ये काफ़ी क्वेश्चन कम बार रिपीट हुआ है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाने की उम्मीद 100% है। ये मस्टर्ड की, सरसों की। तो ये हमने डिस्कशन करे कुछ हिस्ट्री सेक्शन की, ज्योग्राफी सेक्शन के और एचपीजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन मुकाम तक ले जाइए।